आधारभूत बात जान लेना कि अहिंसा ही धर्म का वास्तविक मुख्य लक्षण है और हिंसक प्रवृत्ति अधर्म का लक्षण है। परंतु श्रेष्ठ वैदिक धर्म के विरुद्धाचरण करने वाले से लड़ना या संघर्ष करना तो वही बुद्धिमान व्यक्ति का सही धर्म है। समाज में अराजक और क्रूर अतताई व्यवहार करने वाले की अगर हत्या करनी पड़ी तो वो कभी भी गलत नहीं होती है। बेजुबान आश्रित जानवरों की क्रूर हत्या के कई उत्सव त्योहार मनाना प्रकृति की दृष्टि से क्षम्य अपराध है, अधर्मी ही होता है। न्याय करने हेतु तो न्यायाधीश अपराधी को फांसी की सजा देते हैं, वो उनकी हिंसा मानी नहीं जाती है। अतः धर्म की परिभाषा उसके शुद्ध मतलब का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा अंधविश्वासी लोग के मतलब का तो अनर्थ होने की संभावना अधिक होती है। अनिवार्य अवसरों पर धर्म रक्षा में की गई हिंसा क्षम्य है, लेकिन भोजन या यज्ञ अनुष्ठान पूजा के लिए जानबूझकर किसी जानवर की हत्या करना या उस उद्देश्य से धार्मिक विधि का अनुष्ठान करना भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि हर धर्म का एक ही उद्देश्य होता है। धर्म का मतलब है प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान इस क्रमशः चलने वाले इस श्रृंखला में मैं अभी भाग क्रमांक 28 में यम के अलग अलग अंगों का विस्तार पूर्वक ज्ञान आपके सामने प्रक्षेपित करूंगा। यम का जो श्लोक हमने पिछले भाग 27 में देखा था आखिरी में, उसको मैं फिर से दोहराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अहिंसा सत्यमस्तेयम संगो रीर संचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यंच मौनौ स्थैर्यम क्षमा भयम। इसमें यम के 12 अंग बताए हैं। प्रथम अंग अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, असंचय, ब्रह्मचर्य, असंगो, ह्री, अस्तिक्यम, मौनम, धैर्यम, क्षम और अभयम। यम के इन 12 अंगों का सखोल चिंतन हम इस भाग में करेंगे। मन की जो उच्छृंखल दशा रहती है, स्वर गति होती है, उसको नियंत्रित स्थिर शांत करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि शास्त्र स्वर गति की कड़ी निंदा करता है। निषिद्ध बातों का पालन सचेत बुद्धि को होश में रखकर करना, इसे ही यम कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में 5 मुख्य यमों का उल्लेख किया है। उस सूत्र के अनुसार अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। कहते हैं कि इसमें से 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अहिंसा, फिर दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। ये जो 5 यम होते हैं ये प्रमुख माने गए। 12 यम में कम से कम ये 5 यमों का तो सख्ती से पालन करना चाहिए। भगवान ने जो अर्जुन को गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था, वो थोड़ा युद्ध का स्थिति होने के कारण अलग अलग श्लोक में उसका संदर्भ आता है। जैसे कि 16वें अध्याय में दूसरे श्लोक में अहिंसा, सत्यम, ह्री, ये 3 अंग आते हैं। ये दैवी गुण संपदा अध्याय में बताए हैं, अच्छाई के और लेके जाते हैं इसका पालन करने वाले को। अहिंसा, सत्य और ह्री, ये 3 अंग है। इसका अगर वो पालन करते हैं तो वो जीव दैवी गुण संपदा सात्विक बन जाता है। बाद में 14वें अध्याय में 16वें श्लोक में भी एक अंग महत्वपूर्ण बताया हुआ है। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, उसमें भी अहिंसा आई है और उसमें ब्रह्मचर्य अंग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अस्तेय भी बहुत जगह पे उसका संदर्भ आता है। यम अब संक्षेप में सभी 12 अंगों का एक एक करके समझ लेते हैं। उसमें प्रथम है अहिंसा। जो हिंसा करता है वो कभी भी उसका मन शांत हो नहीं सकता, और जिसका मन नियंत्रित नहीं रहता है, इस अष्टांग साधना के रास्ते से चलने के लिए अधिकारी नहीं रहते। पतंजलि मुनि अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि मुनि कहते हैं कि जिसके मन में अहिंसा प्रस्थापित होती है हुई है, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? जिनके मन में अहिंसा प्रस्थापित होती है उसकी बुद्धि में दूसरों के प्रति कभी भी शत्रुता का भाव उत्पन्न नहीं होता। अन्य जीव को किसी भी बात पर वो क्रोध से पीड़न नहीं करता है। अहिंसा इसी बात को समझना चाहिए, जो भी पर जीव है, दूसरा जीव है, उसको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहिए। का मतलब संसार में चलते समय अहिंसा का पालन मन से करना बहुत जरूरी हो, क्योंकि ये मन का आचरण है। गीता के 13वें अध्याय में भी अहिंसा वृत्ति को बताया है, क्योंकि जो
अहिंसक होगा उसके पास ही ज्ञान की उपलब्धि है, ऐसा कह सकते हैं। अन्य जीव को किसी भी बात पर क्रोध से पीड़न न करना अहिंसक माना जाता है। क्या मतलब, संसार में चलते समय अहिंसा का पालन मन से ही होना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रित करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के 13वें अध्याय में भी अहिंसा वृत्ति को ज्ञान की उपलब्धि का लक्षण बताया गया है, क्योंकि जो अहिंसक होगा उसी के पास ज्ञान है, ऐसा हम प्रमाणित कर सकते हैं। और 16वें अध्याय में अहिंसा को दैवी गुण बताया है। विश्व कल्याण के लिए शरीर, मन और मस्तिष्क यानी कि बुद्धि का उचित उपयोग ही अहिंसा माना जाना चाहिए, ऐसा संत ज्ञानदेव महाराज कहते हैं। अर्थात मांसाहार जो वर्ज्य करते हैं वही अहिंसक होते हैं। दूसरे जीवों को सुखी करने हेतु अपने शरीर की हलचल, बोलना यानी कि बातें और मन का चिंतन, ये तीनों का वर्तन सही सात्विक करना ही अहिंसा माना गया है। समाज में प्रचलित हिंदू शब्द का मतलब भी क्या है, इसको हम गहराई से थोड़ा समझ ले और उसका विग्रह करने से हिंसू यानी कि हिंसा, दू यानी कि दूसरे की, किसी की भी हिंसा न करना ही हिंदू कहला सकता है। दूसरे जीव को कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा करने हेतु सोचना भी नहीं चाहिए। अहिंसक व्यक्ति जिसे मांसाहार वर्ज्य होता है वही खुद को हिंदू कह सकता है, लेकिन दुर्भाग्यतावश बहुसंख्य लोग खुद को हिंदू मानते हैं लेकिन होते नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हिंसक मांसाहारी होते हैं। यही बात को संत ज्ञानदेव अपने शब्दों में कहते हैं कि जगाच्या सुखोद्देशे शरीर वाचा मानसे राहटने ते अहिंसे रूप जाना। अहिंसे का जो प्रकटन होता है वो किसके पास होता है, कैसे होता है, यानी कि जो आदमी अपनी शारीरिक क्रिया, वाचिक बातें और मानसिक सोचना केवल दुनिया के, समाज के सुख के उद्देश्य से करता है। अहिंसा माने क्या, शारीरिक, वाचिक, मानसिक इन त्रिविधांगी वर्तन सामाजिक सुख के लिए होता है, तो ही उसे अहिंसा कह सकते हैं। इसलिए मुख से निकलने वाली हर एक लफ्ज भी अहिंसक होनी चाहिए। बातें कैसी होनी चाहिए उसका बहुत सुंदर वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। तैसे साच आणि मवाळ, मितले आणि रसाळ, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। एक तो हमेशा सच बोलना चाहिए और वो भी मृदु भाषा में, स्वरों में कहना चाहिए, और वो भी कम से कम लफ्जों में रसभरित अर्थपूर्ण होना चाहिए। जैसे एक एक शब्द सुनने वाले को अमृत समान आह्लादक लगना चाहिए, जिससे दूसरे को आनंद मिले। एकनाथ महाराज भी अपने शब्दों में इस अहिंसा शब्द को गहराई से परिभाषित करते हुए कहते हैं, काया वाचा मने पर पीड़ा त्याग करने, यही अहिंसा की अभिव्यक्ति है। किसी भी शारीरिक, मानसिक और मौखिक कार्य द्वारा दूसरे प्राणी को नुकसानदायी क्रिया न करना ही अहिंसा होती है। फिर मुझे ये बात आप समझाए, मांसाहारी लोग कैसे अहिंसक हो सकते हैं और यम का ये पहला कदम ही वो कैसे उठा सकते। कायिक, वाचिक, मानसिक भूता उपजे त्रिविध दुःख, ते जेथ निमाले निषेख, अहिंसा देखते ठाई, या नावगा शुद्ध अहिंसा। इसे ही अहिंसा कहते हैं कि जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों लेवल से किसी भी अन्य भूत जाति को उपद्रव नहीं करता है, दुख नहीं देता है, उसे ही अहिंसा कहा गया है। क्योंकि मनोवृत्ति के रूप में ही अहिंसा को समझा और व्यवहार में लाया जाना चाहिए। इसलिए अपना पेट भरने के लिए प्राणी हत्या करके मांस भक्षण की जो क्रिया हम दिन ब दिन करते हैं उसे पहले वर्ज्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक अक्षम्य दंडनीय अपराध है। क्योंकि यहाँ जीव को वो एनम आत्मा बनाता है, अपराधी आत्मा बनाता है, और फिर वो इस प्रकृति के चक्र में वो गोते खाते रहता है। वाचिक हिंसा यानी कि अपने बातों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। गांव में गल्लो गल्ली और हमेशा जो गंदे अपशब्द जबान से हम निकालते हैं उसे रोकने की कोशिश करें। गलित अश्लील बातें न बोलने की खबरदारी लेनी चाहिए। उसके लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, प्राणी ताप ढाड़ू, उपहासु छड़ू, वर्म स्पर्शु, ऐसे शब्द जो है वो नहीं कहने चाहिए। क्रोध में गंदे शब्द कभी भी न बोले जाए। फिजूल वाद विवाद से बचे। अपने ज्ञान से अहंकार प्रदर्शक बातें न करे। जानवर को भी डराने हेतु न चिल्लाए। इसका उपहास करना, इसको सताना, मन को बुरी तरह घायल करने, कड़वे शब्द बोलना, मन को चुभने वाली गुप्त वर्म चौबारे में लाना, यानी कि चार्वाक संहिता की बातें सारे आम सवालखोर लोगों के बीच बाजार में बकना टालना चाहिए। वही अटू वेगु विंदानो
आशा शंका प्रतारणु हे सन्यासीले अवगुण जया वाचा, जिसकी वाणी ये जो 6 अवगुण है उसे जानबूझकर टालते हैं। अटू यानी कि अंदर मन में गांठ रखकर ऊपर ऊपर से अच्छा बोलना। वेगु यानी कि भावुक आवेग पर स्वाद लेना। विंदानु यानी कि तरसंदान की तरह छोड़े गए तीखे तीर के समान तीक्ष्ण चुभने वाले शब्द बाहर फेंकना। इसका मतलब ये वाग्बान से शिकार करते हैं। आशा यानी कि ये झूठी आशा रखना, खोल खोखला दिलासा देना, झाग से भी प्यास बुझाना, ये संदेह पूर्वक बोलना जिससे शंका पैदा होती है। और प्रतारण यानी कि अवहेलना करके बोलना। जुबान के ये जो 6 दोष है ये मन के ऊपर हावी न होने दिया जाए, क्योंकि उससे चित्त में जो भरा है उसका प्रदर्शन होता है। इसलिए हमेशा सावधानी से बात करनी चाहिए। कैसी बात करनी चाहिए? वो एकनाथ महाराज कहते हैं, आकाश दचकेल देख या लागी निधि सैरा हाक, वाचा परिपक्व पीयूख वचने परम सुख सर्वासी देतु। धीमे स्वर में बोलते हैं, क्योंकि कदाचित आकाश भी घबर जाए हमारी बातों से, चिल्लाहट से, जोर की पुकार से। इसलिए चिल्ला चिल्ला के जोर से बोलना नहीं। कोमल स्वरों में सुखदायक अमृत सम उत्तम सुभाषित बोलना चाहिए, जिसे सुनने वाला भी खुश हो जाए। यही वाचिक अहिंसा होती है। जनी दुःख पावेल वारा, मनोने स्वसून घाली सैरा, नेमुनी प्राण संचारा, निज शरीरा वागवे। ऐसी मन की स्थिति होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो फैला हुआ वायु है ना, वो भी हमारे श्वास के फेंके जाने से शायद हर्ट हो जाएगा, दुख हो जाएगा। इसलिए सांस भी धीरे से फेंकते हैं और प्राण का संचार भी धीरे से आहिस्ता से करते हैं। इसलिए सांस भी जोर से बाहर छोड़ते नहीं, ताकि आजू बाजू के हवा को कष्ट न हो। शरीर की जरूरत के अनुसार शांति से सांस लेते हैं। ये अहिंसा वृत्ति का वर्णन है। पल्ले पड़ा तो ठीक है। मानसिक हिंसा यानी कि क्या होती है? दूसरे के बारे में मन में चलने वाली बुरी घातक विचार। हम कर तो नहीं सकते, लेकिन बुरा सोचते बहुत है। दूसरे के बारे में दुष्ट भावना मन में जोपासना रखना। यदि मन में अहिंसा जगती है, ये बाह्य इंद्रियों से अहिंसा अपने आप छलकती है, और चित्त में अगर दुष्ट भाव भरे है तो वही भाव वाणी से बाहर निकलते हैं। इसीलिए कभी भी हमारे मन में ये छल कपट की बातें सोचना नहीं चाहिए। आवड़े ते वृत्ति किरटी आदि मनो नीची उठी, मगते वाचे दिटी कराशिये। क्योंकि हमारे हाथ पैर वाणी जो भी चलते हैं ना, ये सब मन के इशारे से नाचते हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही हमारे वृत्ति में झलकता है, चाल चलन में दिखता है, बोलचाल में समझता है। हमारे जो शब्द उठ के बाहर फेंके जाते हैं, या हमें जो देखना पसंद होता है, देखकर जो हमें अच्छा लगता है, या हम जो भी कार्य हट से करते हैं, ये सब बाह्य इंद्रियों के व्यवहार होते हैं। वो हम क्यों और कैसे करते हैं? क्योंकि जो इच्छा पहले हमारे मन में उठती है वही भाव आदमी के बातों में झलकता है, और बाद में हाथों के, पैर के चाल चलन में, व्यवहार में भी वो अपने आप साफ दिखाई देता है। हमारे चाल चलन में हिंसा या अहिंसा घटित होती दिखाई देती है। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसके ऊपर ही निर्भर होता है। अगर हमारे मन में अन्य भूत मात्राओं के प्रति अच्छा भाव भरा होगा तो हमारे हाथ पैर भी वैसा ही वर्तन करेंगे। कैसे? तैसे दयालुत्व आपुले मने हातापाय आणिले, मग ते उपजविले अहिंसे ते। मन संचित जो दया अंदर भरी है, दयालुता हमारे चित्त में भरी होगी, वो व्यक्ति अपने हाथ पैर माध्यम से दया ही दिखाता है। अगर मन में अहिंसा जन्म लेती है, दया यानी कि अहिंसा, दया जहाँ दिखते है वहां अहिंसा ही होती है। मगर कई बार दया भाव रखकर हाथ से व्यवहार करते भी होंगे कोई लोग, लेकिन मांसाहारी भोजन खाने वाले होंगे तो वो कतई दयालु अहिंसक तो नहीं होते। ऐसे समाज में कई लोग होते हैं जो प्रसार माध्यम में रास्ते के ऊपर चलने वाले कुत्ते बिल्ली के विषय में तो दयावान दिखते हैं, लेकिन शाम को भोजन करते वक्त पार्टी में रोज मुर्गा, बकरा या किसी और प्राणियों का मांस खाते हैं। पेट भरते वक्त प्राणी की हत्या का भागीदार क्यों बनते हैं? तब उनका दया भाव किधर तिरोहित होता है कौन जाने। यही बात ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, पै मानसीची जरी अहिंसेची अवसरी तरी कैची बाहेरी
वो संडेल। अगर मन में अहिंसा पक्की स्थिर हुई है तब तो बाहर अहिंसा नहीं हो सकती, हाथ पैर से अहिंसा हो नहीं सकती। मन में अहिंसा होगी तो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से भी अहिंसा ही झलकेगी। उसमें ही शारीरिक हिंसा, क्रूरता, हत्या, हताहत, जान से मारना, दूसरे जानवर को मारकर उसका शव खाकर अपना पेट भरना, तब तो आदमी किसी भी दृष्टि से अहिंसक हो ही नहीं सकता। निमित्त कोई भी हो, बहुत सारे आयोजन होते हैं। यज्ञ कर्म करते वक्त भी कई बार हिंसा की जाती है, देव कार्य करते समय भी हिंसा की जाती है। पूजा, धार्मिक विधि जैसे पवित्र दिखने वाले कोई भी लोक धर्म के कारण हिंसक काम करना क्यों चाहिए? ऐसी गलत पारंपरिक अंधविश्वास से भी भरी थोपी गई कुप्रथाएं अपने समाज में चलती है, और ऐसे देव कार्य में भी, अच्छे माने जाने वाले कार्यों में भी जानवर की हत्या, बलि देने की धारणा हम क्यों पालते हैं, कोई नहीं समझता है। क्योंकि ऐसा आचरण वेद ज्ञान के विरोधी होता है, ऐसा स्पष्ट एकनाथ महाराज ने कहा है। कुछ लोग इसी वेद का प्रमाण दे के हिंसा करते हैं, पुराण का प्रमाण दे के हिंसा करते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु नव सायास करके कई जानवरों को बलि देते हैं, उनको मारने की प्रथा अपनाते हैं। यह राक्षसी कर्म कितना बुरा है, क्योंकि बेचारे निर्दोष जानवर की हत्या करवाने वाले क्रूर कृत्य से भगवान या देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसका कोई प्रमाण, शुद्ध विवरण कहीं पर भी नहीं मिलता है। कौन जाने ऐसी कुप्रथा किसी भी धर्म संप्रदाय में क्यों न चलती हो, वह निश्चित ही निंदनीय और खेदजन्य होती है। ये अशुद्ध आचरण वैदिक सनातन धर्म के अनुसार नहीं होता है, इसे शास्त्र मान्यता नहीं होती है। बहुत संख्य लोग केवल चलते आने वाली पारंपरिक रूढ़ी परंपरा से ये ऐसे त्योहार या ऐसे कार्य किए जाते हैं, और इन्हीं नियमों का हवाला देकर ऐसे निंदनीय क्रूर हिंसक कृत्य करते जरूर है। ऐसे कर्मों के कारण वो अहिंसक तो नहीं होते। ऐसे मने वाचा काय भलतया दुःख दे तुझाए, स्वार्थ साधिता न पाए पराचे हित। इनके मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से या हमारे हाथ पैर के कृति के माध्यम से किसी और को दुख देना और अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करना, या करते वक्त दूसरे का विचार नहीं आता है, उसकी अच्छाई का सोचना कभी भी, दूसरे का जो हित है वो कभी भी सोचा नहीं जाता है। ऐसे कर्मों में जब सिर पर स्वार्थ हावी होता है, तब मन से, जुबान से, इन प्रकार से दूसरे के लूट या दुख देने जैसी निंद्य हरकतें ही की जाती है। भारतीय व्यक्ति कभी भी दूसरों के हित का ध्यान नहीं रखते। किसी के भी शरीर को कष्ट न देना, बोलने में भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करना तथा मन में दूसरों की बुराई न सोचना, यही 3 गुणों का मन में दृढ़ धारणा होनी चाहिए। क्योंकि दूसरों को किसी भी तरह दुख देना आखिर हिंसा ही होता है। भूता देता दुख लेशु, भूति दुखवेल भूतेषु, ऐसा ज्याचा दृढ़ विश्वास तेत रहिवासु अहिंसेचा। यानी कि अहिंसा प्रतिष्ठापित कहाँ होती है? अहिंसा ऐसे ही व्यक्ति के दिल में बसती है। अगर किसी जानवर या कीटक को नुकसान पहुंचता है तो शरीर में रहने वाले अंतरात्मा परमात्मा भगवान को ही हम पीड़ा देते हैं। ये भाव जिसके मन में, चित्त में दृढ़ता से स्थिर होता है, उसके पास ही अहिंसा प्रमाणित होती है, स्थिर होती है। अहिंसक धर्माचरण के बारे में सामाजिक धारणा प्रदूषित करने वाले महाभारत के कुछ श्लोक यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समाज में बहुत बार इनके आधे अधूरे मतलब को सुनाकर गलत प्रचार भी किया जाता है। वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य का सच्चा सर्वोच्च धर्म अहिंसा ही है। तथापि अगर कुछ कारणवश धर्म यानी कि सत्य की रक्षा के लिए किसी की हत्या की जाती है, हो जाती है, तो उस कृति को हिंसा नहीं मानी जाती है। वास्तव में केवल धर्म रक्षण हेतु अगर ऐसी घटना घटती है, ऐसी हिंसा करना पाप बिल्कुल माना नहीं जाता है, उसे पुण्य ही माना जाता है। इसी भाव के अन्य श्लोक भी महाभारत में आए। अहिंसा यानी क्या? अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म के रक्षण हेतु किस घटना में हिंसा करनी पड़ती है तो वो भी एक परम तपश्चर्या होती है। अहिंसा परम सत्य धर्म है, क्योंकि धर्म ही यही उचित प्रवृत्ति है। और कुछ श्लोक समान अर्थों में आते हैं। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परमो दमः, अहिंसा परम दानम, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमो यज्ञ तथा अहिंसा परम फलम, अहिंसा परम मित्रम, अहिंसा परम सुखम, अहिंसा परम सत्यम
अहिंसा परम श्रुतम, ये सभी चरणों का अर्थ यही है कि अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, अहिंसा ही सर्वोत्तम तप है, अहिंसा ही सर्वोत्तम सत्य है जो धर्म को प्रेरित और बढ़ावा देता है, अहिंसा ही सर्वोच्च दम है, अहिंसा ही सर्वोत्तम दान है, तप भी अहिंसा ही कही जाती है, अहिंसा परम त्याग और सर्वोत्तम फल है, अहिंसा सबसे अच्छा मित्र है, अहिंसा ही सबसे अच्छा सुख है और अहिंसा ही सबसे अच्छा सत्य और अहिंसा ही सबसे अच्छा आचरण है। ये बातें कही जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन आचरण में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अहिंसा का आचरण किए बगैर अष्टांग योग साधना में आगे प्रगति होना संभव नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राण भृताम स्मृत तस्मात् प्राण भृत सर्वान न हिंसात ब्राह्मण क्वचित। यहाँ ब्राह्मण होने की संभावना बताई है। ब्राह्मण होना यानी कि सबसे अच्छा होना। ब्रह्म जानती इति ब्रह्मण, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म होना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए अगर जिसको ब्राह्मण होना है उसके लिए तो अहिंसा ही परम धर्म है। म्हणून प्राणभृत सर्वान, सब प्राणियों का पालन पोषण करने के लिए पहले हमारे मन से हिंसा छूटनी चाहिए और पहला हमें जो हिंसक ठहराता है वो मांस भक्षक व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण होने के योग्यता की नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण होना यानी कि ज्ञानी होना, विद्वान होना, पंडित होना। वेद ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि सभी जिज्ञासु व्यक्ति को ज्ञान से ब्राह्मण, ये शब्द जाति संबोधक नहीं है, इतना ध्यान रखो। श्रेष्ठोत्तम विशाल सात्विक व्यक्तिमत व निर्देशक है ये ब्राह्मण शब्द। ब्राह्मण बनना होता है, ब्राह्मण जन्मता नहीं है। वेद कोई भी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं मानता। उसके दृष्टि से जन्म से जीवात्मा अज्ञानी होता है, लेकिन संस्कार से और आचरण से ही वो ब्राह्मण कहलाता है। अपने सब निजी दोष हटाकर खुद को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना, ज्ञानी बनाना ही ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया है। पेट भरने के लिए हिंसा करने वाला कोई भी आदमी कभी भी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अतः ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि नियतं धर्म लक्षणम अहिंसा लक्षणो धर्मो हिंसा चा धर्म लक्षणा। एक आधारभूत बात जान लेना, इस सभी श्लोकों का एक ही मतलब है कि अहिंसा ही धर्म का वास्तविक मुख्य लक्षण है और हिंसक प्रवृत्ति अधर्म का लक्षण है। परंतु श्रेष्ठ वैदिक धर्म के विरुद्धाचरण करने वाले से लड़ना या संघर्ष करना संभव हुआ तो वही बुद्धिमान व्यक्ति का सही धर्म है। इसलिए समाज में अराजक और क्रूर अतताई व्यवहार करने वाले की अगर हत्या करनी पड़ी तो वो कभी भी गलत नहीं होती है। बेजुबान आश्रित जानवरों की क्रूर हत्या के कई उत्सव त्योहार मनाना क्षम्य अपराध है। प्रकृति की दृष्टि से अधर्मी ही होता है। न्याय करने हेतु तो अपराधी को न्यायाधीश फांसी की सजा देते हैं तो वो उनकी हिंसा मानी नहीं जाती है। अतः धर्म की परिभाषा और उसके शुद्ध मतलब का भी विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा अंधविश्वासी लोग के मतलब का तो अनर्थ होने की संभावना अधिक होती है। अनिवार्य अवसरों पर धर्म रक्षा में की गई हिंसा क्षम्य है, लेकिन भोजन या यज्ञ अनुष्ठान पूजा के लिए जानबूझकर किसी जानवर की हत्या करना या उस उद्देश्य से धार्मिक विधि का अनुष्ठान करना भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि हर धर्म का एक ही उद्देश्य होता है। धर्म का मतलब है प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना। मना धारयति इति धर्म, हमारा मन के ऊपर जो संस्कार होते हैं और मन के अंदर जो संस्कार या भावना दृढ़ होती है वही धर्म की परिभाषा है। स्वार्थ के लिए मन में अक्षम्य गलत भावना को न पालना सच्चा धर्म समझना चाहिए। शाकाहारी, दयालु, शांतिप्रिय व्यक्ति ही इस रास्ते चल सकता है और अभ्यास करके ब्राह्मण यानी ज्ञानी बन सकता है। ब्राह्मण शब्द जातिवाचक किसी जात समुदाय के लिए संबोधित करने वाला शब्द नहीं है, बल्कि ज्ञान का यह पर्यायवाची शब्द है। अपने पूर्वज ऋषि मुनि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं थे, सब केवल अभ्यास और तपश्चर्या से ही ब्राह्मण ज्ञानी हुए हैं। इसलिए हमने अभी हिंसा और अहिंसा के बारे में जो समझ लिया है, इसलिए ये मन का जो आचरण होता है ये यम धर्म के पालन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। ये यम का प्रथमांग के बारे में किए गए इस वक्तव्य पर मैं अभी रुकता हूँ। आगे के सभी अंग एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, इसलिए यहीं पर विश्राम करके आपको धन्यवाद कहता हूँ।